गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या कर रहे हो आप? और बारिश का सीज़न कैसा जा रहा है? अभी भी बारिश चालू है और आज हम लोग ग्रामर का थोड़ा कुछ लेसन ले लेंगे। ग्रामर हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, तो हम लोग आज से ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। और ग्रामर एक इन्फॉर्मेशन खाली मैं आपको दे दूँ कि ग्रामर अगर हमको प्रॉपरली ग्रामर नहीं आता है तो हम लोगों को स्पोकन इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्रामर हमारा अगर सही नहीं रहेगा तो हम लोग जो बात करते हैं वो बात हम लोग एकदम क्लियरली नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्रामर एक मेन सब्जेक्ट है और ग्रामर में आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना है और ग्रामर को बिल्कुल प्रॉपरली आपको लर्न करना है या प्रॉपरली आपको ध्यान देना है। तो आज हम लोग ग्रामर का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो हम लोग बोलते हैं, हमारे जो स्पीच है उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं और क्या क्या उसमें रहता है वो मैं आपको अभी डिटेल्स में इसमें समझाऊंगी। When we speak, we use different kinds of words. They have some relation with each other. They do different kind of work. We call them part of speech. मतलब जो हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो वर्ड्स रहते हैं उसका एक मीनिंग रहता है, एक सेंटेंस रहता है, उसका मीनिंग रहता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को रीड करके बताया और मैं बोल रही हूँ बराबर, तो मैं जो बोल रही हूँ आपको रेगुलर पूरा बराबर सही से समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको ऐसा बोलूँगी मैं, तुम, हम, सब, वो लोग, आपको कुछ समझ में नहीं समझ में आया, क्योंकि वो वर्ड्स है खाली। एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य पूरा क्रिएट नहीं होता है। तो एक सेंटेंस क्रिएट करने के लिए वो सेंटेंस आपका सही होना चाहिए, वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो वर्ड्स बोल दिए और वो सेंटेंस हो गया। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किस तरीके से क्या करना है वो हमको इसमें अब लेसन में हमारे आपको पता चलेगा। और ग्रामर की कितना ग्रामर का इम्पोर्टेंस है वो भी आपको पता चलेगा। दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, 4 वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रपोजिशन, 7 कंजम्पशन, 8 इंट्रोडक्शन। यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हर पार्ट को मैं आपको डेफिनेशन के साथ में हर पार्ट आपके लिए आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जो नाउन है, नाउन आप लोगों को पता है, नाउन फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आप लोगों को ग्रामर आ रहा है, उसमें नाउन के बारे में बताया ही जाता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। जो नाउन रहता है, देखिए, a noun is a name of a person, place or thing as, for example, कोलकाता is a big city। तो कोलकाता जो है वो प्रॉपर नाउन है और सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। The sun rises in the east, सन और ईस्ट ये दोनों यहाँ पे नाउन है। गांधी जी was a great man, यहाँ पे गांधी जी नाम है, इसके लिए प्रॉपर, और यहाँ पे मैन। तो नाउन बिगर हम लोग बात ही नहीं कर सकते। नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में ये रहता है कि हर चीज़ जनरली जो भी चीज़ के बारे में, जो भी प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, प्लेस के बारे में, तो वहाँ पे कॉमन, जैसे अभी है विलेज है, टाउन है, ये कॉमन प्लेसेस हुई बराबर। और अगर मैं नाम लेके बोलती गया, इसमें जैसे लिखा है कोलकाता, तो कोलकाता अगर मैं बोल रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। और प्रॉपर नाउन में मेन एक बात है कि प्रॉपर नाउन सारे रहते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही रहते हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड में भी आपको बताया गया था कि जो प्रॉपर नाउन है वो आपको कैपिटल में ही लिखना है। हम लोग कैपिटल में नाम जो रहते हैं सारे लिखते हैं। ओके, इसमें देखिए आपको ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। यहाँ पे भी ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड थिंग, अगर वो स्पेसिफाई कर रहे हैं या अगर उसका परफेक्ट नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा और वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। जैसे डॉग है वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि ब्रूनो इज माई डॉग, तो डॉग तो रहा कॉमन, लेकिन ब्रूनो आपने उसको नाम दे दिया है, इसके लिए वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे पेन हमारी रहती, पेन पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं, वो कॉमन, पेंसिल पेन सब कॉमन है। लेकिन अगर आप उसमें ऐसे बोलते कि आपके पास सेलो की पेन है या डोम्स की पेंसिल है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है, क्योंकि आप उसको एक नाम दे रहे हो और प्रॉपर नेम आ रहा है, ब्रांड का नेम आ रहा है। जहाँ पे ब्रांड के नेम्स आते हैं वहाँ पे भी आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है।
उसके बाद में है ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। जॉन हैजंट कम, ही इज इल। प्रोनाउन का मतलब ये रहता है, वो वर्ड रहता है जो हम लोगों को, जो अगर प्रॉपर नाउन है या कुछ भी है, एक पर्सन है, एक थिंग है, उसको रिपीटेडली आप नहीं बोल सकते। जैसे अभी मैं अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बराबर, माई नेम इज़ नसीम, बराबर, और फिर उसके बाद में अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ नसीम डज दिस, नसीम डज दैट, मतलब नाम लेके अगर मैं आप कोई भी चीज़ का नाम घड़ी रिपीटेडली हम लोग नाम लेते रहेंगे तो वो क्या सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, वो हमको इरिटेट भी करता है। ऐसा अगर मैं बोलती हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ वेरी गुड इन ड्राइंग, राम इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग, राम इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो राम 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 ऐसे मैं नाम ले रही हूँ, या कोई भी अगर दीपक है, कोई भी नाम अगर मैं कंटिन्यूसली हर सेंटेंस के पहले नाम ले रही हूँ तो वो हमको सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और वो हमको इरिटेट करता है। तो उसके बदले में हमको जो प्रोनाउन है वो एक वर्ड, छोटा सा वर्ड रहता है जो ये डेफिनेशन को क्लियर करता है और उसको हम लोगों को रिपीटेडली नाम नहीं लेना पड़ता है वो चीज़ का। तो जहाँ पे जैसे जहाँ पे जॉन हैजंट कम, अब यहाँ पे जॉन इज इल ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो जॉन के बदले में हम लोग लगाएंगे ई, ही। तो ये जो ही है ये प्रोनाउन है। उसके बाद में देखिए राधा वर्कड हार्ड, शी गॉट गुड मार्क्स। यहाँ पे राधा के बदले में हम लोग लगा रहे हैं शी। घड़ी घड़ी राधा 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 लिख नहीं सकते और बोलने में भी नहीं अच्छा लगता है, इसके लिए जो प्रोनाउन है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है शी। राधा के बदले में हमने यहाँ पे शी यूज़ करा है। गर्ल्स वेर नॉट सिंगिंग, दे वेर डांसिंग। यहाँ पे गर्ल्स वेर नॉट सिंगिंग, तो गर्ल्स आ रहा है यहाँ पे, तो एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए वहाँ पे शी नहीं आएगा, गर्ल के बदले में आएगा दे वेर डांसिंग। दे गर्ल्स को रिप्लेस करता है। 3. एन एडजेक्टिव एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन एज, मतलब एडजेक्टिव जो रहता है वो एक सेंटेंस रहता है, उसमें कुछ मीनिंग कुछ ऐड करता है। तो जैसे अगर हम लोग इसमें देख, फॉर एग्जाम्पल राधा इज ए टॉल गर्ल, यहाँ पे राधा इज ए गर्ल नॉर्मल सेंटेंस हुआ और उसमें हमने एडजेक्टिव ऐड करा, मतलब राधा के बारे में कुछ और मैं बता रही हूँ या कुछ और हम लोग देख रहे हैं, तो वो क्या है टॉल। तो राधा इज ए टॉल गर्ल, यहाँ पे टॉल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा अगर आप लोग बोल रहे हो तो वो आएगा एडजेक्टिव के वर्ड्स में। सेकेंड है मनु इज ए ब्रेव बॉय, यहाँ पे मनु इज ए बॉय सिंपल सेंटेंस और उसमें हम एडजेक्टिव क्या ऐड कर रहे हैं ब्रेव, मतलब मनु बहादुर है। तो जो बहादुर वर्ड है या जो ब्रेव वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है। मैनी बॉयज आर एब्सेंट टूडे, बॉयज आर एब्सेंट टूडे ये सिंपल वर्ड है और इसमें हमने मैनी लगाया, मैनी जो है वो एडजेक्टिव है, तो उसमें हम लोग बता रहे हैं कि बॉयज कितने एब्सेंट है, तो मैनी बॉयज मतलब बहुत से बच्चे एब्सेंट है। नेक्स्ट आएगा ए वर्ब, वर्ब सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब जो रहता है वो पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में कुछ मतलब बताता है या उसको डिफाइन करता है। जैसे रघु लिव्स इन दिल्ली, रघु कहाँ पे रहते हैं तो दिल्ली में, तो वो आया लिव्स, तो लिव्स हो गया वर्ब। अनिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, अनिल कौन है तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इज, यहाँ पे इज वर्ब हो गया है। द लायन किल द गोट, मतलब द लायन किल, किसको लायन ने मारा, किल द गोट, तो यहाँ पे वर्ब, ए वर्ब से समथिंग मतलब वर्ब कुछ जो भी है उसके बारे में कुछ हमको और एक्स्ट्रा बताता है, तो वो आएगा वर्ब। अब है एन एडवर्ब, एडवर्ब टेल्स अस व्हेन, वेयर और हाउ द एक्शन ऑफ ए वर्ब टेक्स प्लेस। एडवर्ब जो है वो आपको बताता है कब, कहाँ, कैसे और कब कोई भी कुछ जो भी वो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है वो हमको एडवर्ब से पता चलता है। शी केम योर येस्टरडे, व्हेन मतलब वो यहाँ पे कब आई थी, येस्टरडे मतलब कल, तो क्या हुआ व्हेन। लुक इट इज रेनिंग आउटसाइड, बारिश हो रही है, कहाँ पे हो रही है व्हेन, तो बाहर आउटसाइड। द बॉय वॉज शाउटिंग लाउडली,
सॉरी, बॉय कैसे चिल्ला रहा था? हाउ, मतलब जोर से। उसके बाद में है 6, अ प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशन नाउन का और प्रोनाउन के बारे में इसमें बताता है हमको कि उनका दोनों नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन क्या है। जैसे कि द बॉय रैन आफ्टर द बॉल, द बॉय रैन द बॉल, बॉय और द बराबर बॉय, तो क्या करा है? तो आफ्टर, बॉय कहाँ पे गया है? तो आफ्टर द बॉल, द बॉय रैन आफ्टर मतलब बॉल के पीछे गया है, तो वो हमारा प्रपोजिशन होगा। अ लिटिल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री, वो लड़की कहाँ पे खड़ी है? तो झाड़ के नीचे, अंडर, तो ये जो अंडर है ये हमारा प्रपोजिशन है। देयर वॉज ए काव इन द गार्डन, काव कहाँ पे थी? इन द गार्डन, तो ये हमारा प्रपोजिशन हुआ। प्रपोजिशन हमारे नाउन और प्रोनाउन को के बारे में बताता है कि वो कहाँ पे और किस जगह पे वो हुआ है और कब। 7, अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो रहता है वो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करता है। और इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वर्कड हार्ड बट फेल, यहाँ पे शी वर्कड हार्ड और फेल, उन दोनों को सेंटेंस को क्या ऐड कर रहे हैं? बट, बल्कि, हालांकि। जैसे हाँ, उसने इतनी मेहनत करने के बाद में भी वो फेल हो गई, तो ये सेंटेंस को अगर आप शी वर्कड हार्ड फेल, तो ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। लेकिन उसमें कंजंक्शन लगने के बाद में, बट लगने के बाद में सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है। रानी एंड नेहा आर गुड फ्रेंड्स, रानी और नेहा, एंड मीन्स और, नेहा आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो एंड अंडरलाइन किया हुआ है वो कंजंक्शन है। द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री, द बेबी वॉज क्राइंग, बेबी क्यों रो रहा था? क्योंकि वो भूखा था। तो यहाँ पे जो ये बट एंड बिकॉज, ये कंजंक्शन वाले वर्ड्स है जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, मतलब इंटरजेक्शन जो है वो अचानक में अगर हमारे साथ में कुछ हो जाता है या अचानक में हम लोग कोई भी चीज़ देख लेते हैं, डर जाते हैं या खुश होते हैं, तो वो जो उसका जो निशान है या उसको जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, उसको बोला जाता है इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, अलास शी इज डेड, ओके, हुर्रे वी हैव वन, टुडे यू आर अगेन लेट, ओह लकी, हाउ फुलिश यू आर, माई सन अलास हैज फॉलन इनटू बैड कंपनी। यहाँ पे ये जो वर्ड्स, ये आपको जो निशान दिख रहा है, और एकदम सिंपल मैं आपको समझाऊं तो इंट्रोडक्शन का निशान उल्टा आई, स्मॉल आई जो रहता है उल्टा, वो इंट्रोडक्शन का निशान रहता है। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन याद नहीं रहता है तो उसको आप उल्टा आई को आप याद रख के उसको आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, उल्टे आई जैसा है, ये है हमारा इंट्रोडक्शन मार्क। और ये मार्क कब लगाते हैं? जब अचानक हमारी कोई फीलिंग हमको अगर एक्सप्रेस करनी है, जैसे अगर आप चल के जा रहे हो और अगर आपको ठेस लगती है तो आउच करके या मम्मी या कुछ भी ऐसे हमारे हे भगवान या अल्लाह ऐसे कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है, तो वो होता है एक एक्सप्रेशन हमारा। और उस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए उसके आगे पीछे अगर कुछ सेंटेंस है तो उसको हम लोगों को पाड़ने के लिए हम लोग वो इंट्रोडक्शन का साइन हम लोग यूज करते हैं। Strictly speaking, the introduction is not a part of speech. It is a mere sound. It is not connected with other words in the sentence. It stands by itself. It is thrown into a sentence to express some feelings of the mind. मतलब इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा साइन है जो हम लोगों को, जो अपने आप में एक वर्ड को क्रिएट करता है और हमारे एक्सप्रेशंस को क्रिएट करता है। अब उसके बाद में देखेंगे हम लोग एक एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ पे आपको ये जो है वर्ब, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, इसके आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं।
जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, उसमें 3 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसी तरीके से आपको भी इसमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सेकंड हमारी एक्सरसाइज है सप्लाई अ सुटेबल नाउन फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे आपको यहाँ पे सुटेबल नाउन्स लिख के ये जो हमारा सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारा आएगा आवर डैश हैज़ 50 रूम्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आवर स्कूल हैज़ 50 रूम्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी गो टू स्कूल बाय। हम लोग स्कूल किससे जाते हैं? बाय बस, BUS बस। आई रोट ए डैश टू माई फ्रेंड। मैंने एक लेटर LETTER लेटर टू माई फ्रेंड। द डैश इज शाइनिंग इन द स्काई। यहाँ पे आएगा द सन SUN सन इज शाइनिंग इन द स्काई। 5 द डैश ऑफ दिस वेल इज वेरी स्वीट। तो यहाँ पे आएगा द वाटर WATER। हम लोगों ने जो ये वर्ड नाउन यूज करे हैं ये सारे कॉमन नाउन है। स्कूल है, बस, लेटर, सन और वाटर, ये सारे कॉमन नाउन्स है। ओके, अब एक और बात, यहाँ पे जो हम लोगों ने सन यूज करा है वर्ड SUN सन और SON सन, प्रोनाउंसिएशन वर्ड का दोनों का सेम है। सन मीन्स सूरज और यहाँ पे सन मीन्स बेटा, तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन यहाँ पे ना मीनिंग इसके अलग हो रहे हैं। ओके, सन और सन। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सप्लाई अ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको आंसर लिख दिए हैं, मैं आपको सेंटेंसेस एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट, मोना इज ए टॉल गर्ल। तो यहाँ पे मोना एक लंबी या ऊंची लड़की है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? टॉल। सेकेंड, डोंट प्ले विद बैड बॉयज। खराब बच्चों के साथ में, लड़कों के साथ में आपको नहीं खेलना है। तो यहाँ पे बॉयज को कैसे बॉयज के साथ नहीं खेलना है? तो वो है बैड। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। तो एडजेक्टिव इसका क्या है? मैंगोज है, वो कैसे है? तो वो है स्वीट। 4, शी वॉज वेयरिंग ए ब्लू फ्रॉक। उसने कैसे कलर की फ्रॉक पहनी थी? तो वो फ्रॉक को डिफाइन कर रहा है ब्लू कलर, तो वो हुआ हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद में देयर इज अ बिग ट्री इन अवर गार्डन। हमारे गार्डन में कैसा ट्री है? बड़ा, बिग, तो ये बिग जो है वो एडजेक्टिव हुआ। ओके, उसके बाद में सप्लाई अ सुटेबल प्रोनाउन फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज करना है ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। प्रोनाउन मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर हम लोगों को रिपीटेडली कोई चीज़ का नाम नहीं लेना है और उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है, तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो हमको लिखने रहते हैं नाम के बदले में। तो नाम के बदले में जो वर्ड्स हम लोग लिखते हैं वो वर्ड्स बोले जाते हैं प्रोनाउंस। और यहाँ पे सेंटेंसेस में प्रोनाउंस आपको मैं बता रही हूँ। जॉन हैज़ ए काइट, इट इज़ ए बिग काइट। यहाँ पे वापस से काइट नहीं लिखा है, लेकिन उसमें इट लिखा है, और ये इट इसलिए आ रहा है क्योंकि काइट एक थिंग है, एक वस्तु है, एक चीज़ है। तो जहाँ पे भी कोई थिंग आता है, यहाँ या अगर एनिमल्स आते हैं तो उसमें हम लोगों को IT इट ऐसा लिखना होता है। एनिमल्स में या थिंग्स में हम लोग ही शी नहीं लिख सकते, इसके लिए वहाँ पे हम आएगा ओनली IT इट फॉर एनिमल्स एंड फॉर थिंग्स, एनिमल्स और थिंग के लिए। सेकेंड है आई एम इन स्टैंडर्ड 4। ओके, तो यहाँ पे आई मतलब मैं, एम इन स्टैंडर्ड 4, यहाँ पे मेरा नाम लिख के या कुछ भी करके ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो हम जब हमारे बारे में बात करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि भाई जैसे मैं हूँ कि नसीम इज़ वेरी नाइस, नसीम टीचर्स इंग्लिश, नसीम। तो ये मैं अपने आप के बारे में अपना नाम लेके नहीं बोलती हूँ, तो उसके बदले में मैं क्या यूज़ करती हूँ? आई, मैं, बराबर, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं क्रिश्चियन स्कूल में जॉब करती हूँ, या मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे मैं नाम मेरा खुद का नहीं लूँगी, लेकिन क्या बोलूँगी? आई मतलब मैं। उसके बाद में 3, माई मदर इज़ अ टीचर, शी टीचेस इंग्लिश।
यहाँ पे ये जो शी है वो है प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे यहाँ मदर 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 घड़ी घड़ी हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है दिस इज माई ब्रदर, ही इज इन स्टैंडर्ड 3। ये मेरा भाई है और वो 3rd स्टैंडर्ड में है, तो उसके बदले में भाई के ब्रदर के बदले में हमने लिखा है ही। और 5 राजू एंड रवि आर फ्रेंड्स, दे आर इन स्टैंडर्ड 5। राजू और रवि दोस्त है और वो लोग स्टैंडर्ड 5 में है। यहाँ पे आप एक बात नोट करिए, देखिए इट है सिंगल के लिए, आई है वो भी सिंगल के लिए, शी वो भी अगर एक ही जन के बारे में बात कर रहे हो तो शी आएगा, एक ही लड़के के बारे में बात करो तो ही आएगा। यहाँ पे दे आ गया क्योंकि हम लोग एक से ज़्यादा की बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग 2 बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ही नहीं लगाया है, हमने लगाया है दे। क्योंकि एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा के बारे में आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको ही या शी नहीं लगाना है, वहाँ पे दे आ जाएगा। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सप्लाई अ सुटेबल वर्ब फॉर ईच ब्लैंक्स। अब वर्ब मैंने जैसे आपको बताया है कि वर्ब में हम लोग जब नाउन रहता है या कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस रहता है, उसके बारे में और कुछ अगर बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आते हैं वर्ब्स में। ओके, तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है चिल्ड्रंस डैश स्वीट्स। तो बच्चों को क्या अच्छा लगता है, तो बच्चों को अच्छा लगता है स्वीट्स, चिल्ड्रंस लव स्वीट्स, बच्चों को मिठाई बहुत अच्छी लगती है। सेकंड है मंकीज डैश इन ट्रीज, मतलब बंदर जो है वो कहाँ पे रहते हैं, बंदर क्या करते हैं, बंदर मंकीज लिव इन ट्रीज, मंकीज जो है वो ट्री में रहते हैं। द सन डैश इन द वेस्ट, द सन सेट्स, सूरज वेस्ट में डूबता है। ओके, फिर है 4 आई डैश माई होमवर्क डेली, तो यहाँ पे आएगा मैं मेरा होमवर्क रोज करती हूँ, तो यहाँ पे आई डू। फिर बाद में मिस रजनी डैश अस इंग्लिश, यहाँ पे मिस रजनी क्या करते हैं, टीचेस, TEACHES, टीचेस अस इंग्लिश। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सभी जो सेंटेंस है उसको डिफाइन किया है। स्वीट्स को क्या है, अच्छी लगती है, और बंदर कहाँ रहते हैं, तो झाड़ में लिव। यहाँ पे सूरज डूबता है तो सेट्स, और आई डू मतलब मैं मेरा होमवर्क, तो यहाँ पे डू, और मिस्टर रजनी टीचेस अस इंग्लिश, तो यहाँ पे आएगा टीचेस। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये वर्ब्स हैं, और ये नाउन के बारे में और कुछ आपको बताते हैं। उसके बाद है एडवर्ब्स, चूज अ सुटेबल एडवर्ब फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे एडवर्ब एक वर्ब ऐड करते हैं तो इसके लिए उसको एडवर्ब बोला जाता है, और इसको जैसे हम लोग देखेंगे, ही टॉक टू मी एंग्रीली, गुस्से से, एकदम एंग्रीली मीन्स गुस्से से, ANGRILY एंग्रीली। ओके, उसने मुझसे गुस्से से बात की, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है इसको एडवर्ब को, तो ये होगा, ये एडवर्ब बोला जाएगा। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, BRIGHTLY ब्राइटली, सूरज एकदम रोशनी दे रहा था या सूरज चमक रहा था। 3 द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट, ट्रेन कैसे चल रही थी, फास्ट। आपने देखा होगा ट्रेन एकदम फास्ट चलती है, ट्रेन की स्पीड रहती है, तो वो हमको बता रहे हैं तो उसको वो वर्ड बोला जाएगा एडवर्ब। पुट दिस कोट इन द सन, पुट दिस कोट आउटसाइड, OUTSIDE आउटसाइड मतलब इस कोट को बाहर धूप में सुखा दो। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, SLOWLY स्लोली, तो वो जो बूढ़ा इंसान था वो किस तरीके से चल रहा था, वो स्लोली चल रहा था। तो यहाँ पे भी हम लोग जो वर्ब्स के बारे में कुछ और ऐड कर रहे हैं,
वर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो सेंटेंसेस जो वो वर्ड्स रहते हैं उसको ग्रामर की लैंग्वेज में बोला जाएगा एडवर्ब्स। जैसे फर्स्ट में है एंग्रीली, ब्राइटली, फास्ट, आउटसाइड और स्लोली। तो यहाँ मैनर्स बता रहे हैं कि कैसे किया गया था, वो लड़का कैसे बात कर रहा था गुस्से से, सूरज कैसे चमक रहा था बराबर एकदम ब्राइटली, और ट्रेन कैसे चल रही थी फास्ट मतलब जल्दी, और कोट को कहाँ पे सुखाना है बाहर आउटसाइड, और द मैन ओल्ड मैन मतलब वो बूढ़ा इंसान एकदम धीरे धीरे चल रहा था स्लोली। तो उसके मैनर को हम लोग और कुछ ऐड करके और उसके मैनर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो वो होता है हमारा एडवर्ब। तो आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट ऑफ स्पीच हम लोगों ने आज करे हैं, और अब हम आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसके जो फोटोग्राफ्स है वो मैं एक्सरसाइज के फोटोग्राफ्स मैं आपको सेंड करूँगी। आपको आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है और आप लोगों को जो डेफिनेशंस है, चलो एकदम नीचे बस, आपके होमवर्क में मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी, वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। और आपको ये जो डेफिनेशंस है यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये वाले, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको डेफिनेशन पूरे 8 डेफिनेशंस है, 8 डेफिनेशंस है, वो आपको पूरे आपकी नोटबुक में लिखना है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि पूरे 8 डेफिनेशंस यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो पूरे आपको आपकी बुक में लिखना है, और जो मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी उसका वर्क आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके, तो आप लोगों को ये लेसन कैसा लगा और मैंने जैसा आपको करवाया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है और इस को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया है तो आप मुझे फ़ोन करके, आपके पास नंबर्स है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम लोग ग्रामर का आगे का लेसन नंबर 2 करेंगे। तो अभी तक के लिए जो भी मैंने आपको समझाया है उसको आपको एकदम ध्यान से ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आपको स्पीकिंग सीखना है, स्पोकन इंग्लिश करनी है तो ग्रामर कंपलसरी है। विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश। ओके, तो ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके लिए आप लोगों को ग्रामर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन।